दोस्तों नमस्कार। इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गाय को घास खिला रहे हैं, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं घास खिलाते हुए। इधर भारत की गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स, बीजेपी का पूरा सिस्टम, भाजपाई नेता, आईटी सेल, सभी के सभी पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बजवा रहे हैं। मोदी जी को विश्व गुरु बना चुके हैं। और इधर दूसरी तरफ एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश मालदीव भारत को अल्टीमेटम दे रहा है, भारत को वार्निंग दे रहा है और भारत के लिए डेडलाइन सेट कर रहा है। क्या हो गया हमारे भारतीय विदेश नीति को? भारतीय विदेश नीति इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, क्यों हो गई? आज हम लोग इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने उन साथियों के लिए इस पूरे मामले की बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं जिनको शायद पता ना हो। तो इसकी शुरुआत जो है, इस विवाद की, भारत और मालदीव विवाद की शुरुआत हुई उस समय जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। लक्षद्वीप विजिट किया था और उन्होंने लक्षद्वीप को लेकर के बहुत, उसकी खूबसूरती को लेकर के बहुत तारीफ़ किया था और अपील भी किया था कि आप एक पर्यटन विकल्प के रूप में इसको आप देख सकते हैं। टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। जो घूमने के शौक़ रखते हैं वो लोग यहाँ आ सकते हैं। और मोदी जी के इस ट्वीट के बाद में मालदीव के कुछ नेता जो हैं वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी कि आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं और कुछ अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी कर दिया था हमारे प्रधानमंत्री के लिए। और जब ये मामला तूल पकड़ने लग गया तो आनन फानन में मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन मामला वहीं तक नहीं रुका था और बहुत सारे मालदीव का जो टूरिज़्म था वो अफेक्ट हुआ था। तरह तरह के लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे थे, अपने फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर रहे हैं, होटल की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बाद अभी जो है मामला कुछ ऐसा हुआ कि मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने भारत को 15 मार्च तक का एक डेडलाइन दिया है। 15 मार्च तक का एक डेट सेट कर दिया है कि 15 मार्च तक भारत मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लें, अपने देश बुला लें। और मालदीव सरकार ने यहाँ भी तक बोला है कि भारत और मालदीव के बीच में इस जो सैनिकों की वापसी जाने की जो प्रक्रिया है, इसको लेकर के वार्तालाप भी हो चुका है और दोनों देश जो है इस चीज़ के लिए तैयार भी हो चुके हैं और उसकी जो प्रक्रिया होती है वापसी की वो प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन विडंबना यह है कि भारत सरकार की तरफ से इस चीज़ को लेकर के अभी किसी भी तरह का आधिकारिक तौर पे कोई सूचना नहीं दी गई है और ना ही कुछ खबर बताई गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो रिपोर्ट आई है निकल करके, उसके अनुसार मालदीव के अंदर अभी 88 भारतीय सैनिक हैं। और एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मालदीव के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उसी वक्त से जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं मुइज़्ज़ू, वो इंडिया आउट का नारा दे रहे थे और ये बता रहे थे कि जब हम राष्ट्रपति बनेंगे मालदीव का तो भारतीय सैनिकों को वापस भेजना है ना, मालदीव से वापस भेजना, ये हमारी प्राथमिकता सूची में रहेगा। तो इनका शुरू से ही ऐसा माइंडसेट रहा है इंडिया के अगेंस्ट में बोलने का या इंडिया के अगेंस्ट में जा कर के काम करने का। ये कोई नया नहीं है, बस इस विवाद ने थोड़ा सा इसको और सुलगा दिया है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, वो 5 दिन के यात्रा पर गए थे चाइना। 5 दिन के चीन यात्रा से जब वो लौट करके अपने देश मालदीव आए तो उनके तेवर जो है वो काफ़ी बदले हुए थे और उस बदले हुए तेवर में उन्होंने बिना नाम लिए भारत सरकार के ऊपर बहुत ही तीखा प्रहार किया है और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। मैं आपको 2-4 लाइन्स उसमें से ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कहते हैं कि मालदीव एक छोटा देश हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उन्हें हमें ध्वंस देने का लाइसेंस मिल गया है। उन्हें मतलब वो भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मालदीव एक छोटा राष्ट्र है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत हमें ध्वंस देगा, ध्वंस देने का लाइसेंस भारत को मिल गया है, ऐसा कतई नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने यह भी कहा
कि ये समंदर किसी एक खास देश का नहीं है। हिंद महासागर की ये बात कर रहे हैं कि ये समंदर किसी खास देश का नहीं है, ये हिंद महासागर उन सभी मुल्कों का है जो यहाँ और इसके आसपास बसे हुए हैं। हम किसी के बैकयार्ड में रखा हुआ मुल्क नहीं है, बल्कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क हैं। बिना नाम लिए हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए जिस कड़े तेवर के साथ उन्होंने ये बयान दिए हैं, ये बहुत कुछ कहने को कह जाता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। दरअसल मालदीव जो इस तरह का रुख अपना रहा है, इतने कड़े तेवर अपना रहे भारत के खिलाफ, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह चीन है, क्योंकि चीन का हाथ मालदीव के ऊपर है। और अभी जब मालदीव के राष्ट्रपति चाइना के दौरा पर गए थे तो वहाँ पर चीन के सरकार के साथ उनके लगभग 20 समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और उन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया है। और उन 20 समझौते में से कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर 4-5 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि चीन जो है वो क्या क्या कर रहा है मालदीव के अंदर। चीन मालदीव को 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। मतलब कि इस मदद के बड़े हिस्से से राजधानी में सड़कों का पुनर्निर्माण होगा। जो 13 करोड़ रुपए का देगा मदद, उससे जो मालदीव की राजधानी है उसकी सड़कों का मरम्मत किया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मालदीव की एयरलाइन मालदीवियन चीन में घरेलू उड़ानें भर सकेंगी। मतलब कि जो मालदीव की जो एयरलाइन है मालदीवियन, सोचिए चीन के अंदर घरेलू उड़ानें शुरू कर सकेंगे। ये भी हस्ताक्षर हुआ है दोनों देशों के बीच में। हुल हुमाले में पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए चीन 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। इसके बाद विल माले में 100 बेड के एक अस्पताल के लिए भी चीन अनुदान देगा। तो एक तरीके से चीन जो है मालदीव को हर तरीके से मदद दे करके, आर्थिक रूप से मदद दे करके, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में मदद दे करके, और मालदीव के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है, उसको अपने एक तरह से शिकंजे में लेना चाह रहा है, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। और मालदीव जो है वो आसानी से उधर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मयूजू हैं इनका विचारधारा भी ऐसा है कि ये इंडिया के अगेंस्ट शुरू से ही काम करते रहे हैं, और इनकी विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी भी कुछ वैसे ही है कि भारत के साथ ये बहुत अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, शायद हो सकता है ये भी की वजह। और ऊपर से चीन जो है इनको बहुत खुल करके इनका साथ दे रहा है और इनकी हर तरीके से मदद भी कर रहा है। जब दोनों देशों के लोग मिले थे एक दूसरे के साथ, और जब इस तरह का समझौता हुआ तो उसके बाद में एक साझा बयान भी जारी किया गया दोनों देशों के द्वारा। और उस साझे बयान में क्या कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखेंगे। इससे भी आगे जा कर के चीन ने क्या स्टेटमेंट दिया। चीन कहता है कि चीन मालदीव की संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सम्मान का दृढ़ता से समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि दोनों देश किस तरीके से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। और भारत के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो आपके पड़ोसी होते हैं उनसे आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन भारतीय विदेश नीति को पता नहीं क्या हो गया है, विदेश नीति किस तरीके से काम कर रही है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं हैं, रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। और मालदीव एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई पड़ोसी देश हैं भारत के। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, इन सभी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। और इसीलिए जितने भी भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनमें वो निवेश कर रहा है, उनको वो बहुत खुल करके साथ दे रहा है, मदद कर रहा है, खास करके आर्थिक मदद कर रहा है, ताकि वो लोग चीन के साथ खड़े हो जाएं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। इस तरह की उसकी विदेश नीति लग रही है, प्रतीत हो रही है। और ये जो चीज़ें हैं
ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सही नहीं है। इसको भारत सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को बहुत ही सीरियसली इसको लेना चाहिए, राजनीति से परे हट करके। नहीं तो आगे हो सकता है कि और जो है वो मुश्किलें बढ़ जाए। हालांकि ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। और मालदीव को कितना फ़ायदा होता है चीन से, कितना नुकसान होगा, ये आगे जा कर के और इस पर हम खुल कर के बात कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो वास्तु स्थिति है वो यही है कि मालदीव जो है वो हिंदुस्तान के साथ ऐसा लगता है कि दो दो हाथ करने की तैयारी में है और बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है। और इसीलिए शायद उसने हिंदुस्तान को, भारत को अल्टीमेटम दे दिया कि हमें आपके सैनिकों की ज़रूरत नहीं है और 15 मार्च तक आप अपने सभी सैनिकों को वापस अपने देश बुला लीजिए, जिनकी टोटल संख्या 88 है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी इस इशू को लेकर के क्या आगे डेवलपमेंट होता है उस पर हम ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।